नमस्कार। आज मैं अब एक ऐसे सेशन को मैं लेके आया हूं आपके सामने जो एग्जाम्स में आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, इसको मैं केवल एग्जाम्स से जोड़ूं ये भी ठीक नहीं होगा। आज मेरी ये जो क्लास है जिसे आप अंत तक जब देखें तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि इससे आने वाले या बनने वाले क्वेश्चंस आपके केवल प्रेपोजिशन के आधार पर ही नहीं पूछे जाने, बल्कि अलग अलग तरीके से ही पूछे जा सकते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट के अंदर इनको पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इंग्लिश को यूज करेंगे तो इनकी बहुत सारी चीजें आपको फायदा देने वाली हैं, ये तो बात तय है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, यानी कि मैं जो अब शुरू करने जा रहा हूं वो है कि हमारी जितनी भी ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, यानी कि हमारा टॉपिक अगर मैं कह दूं ये प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो ये बात तय है, पर केवल कौन सी प्रेपोजिशंस जो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड मतलब तय होती है इसके साथ, तो ये आएगा ही आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से शुरू करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने दो अलग अलग शब्द लेके आता हूं बच्चों। एक वर्ड है हियर, और बेटा जी यहीं पे एक वर्ड है LISTEN, लिसन। अब आप सब जानते हैं कि हियर और लिसन दोनों का मतलब सुनना होता है, कि हियर का मतलब भी सुनना है तो लिसन का मतलब भी सुनना ही है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं अपने रूटीन से जुड़ा, आई हियर, और यहां पे मैं लिखता हूं आई लिसन। अब देखिए मैं सुनता क्या हूं, उस चीज का मैं नाम यहां पे ले आऊं, वो चीज है मेरी न्यूज, और मेरा रूटीन है कि मैं डेली फॉर 1 आवर, अब जरा सेंटेंस को देखिए, फॉर 1 आवर। अब मैं रोज रूटीन से 1 घंटा न्यूज सुनता हूं, तो देखिए मैंने कैसे कहा, आई हियर न्यूज फॉर 1 आवर। अब हुआ क्या कि जो सुनता है, ठीक है सुनता तो मैं हूं, पर जिस भी चीज को मैं सुनता हूं मैंने सीधा सीधा उस चीज का नाम लगाया, दैट्स ऑल। मतलब मैंने हियर जैसे शब्द के बाद यहां पर सीधा उस चीज का नाम लगा दिया जिस चीज को मैं सुनता हूं, जैसे मैं न्यूज सुनता हूं। पर अगर यही बात मैं लिसन की मदद से कहता और कहता कि आई लिसन न्यूज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, केवल केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि देखिए क्या है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। तो आई लिसन न्यूज फॉर 1 आवर, अगर मैं यहां पे ये कहता तो ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता, क्योंकि इंग्लिश ये कहती है बच्चों, अगर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जानना ना कि फिक्स्ड क्या होता है, तो उसको सिखाने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने कह दूं कि आई लिसन और सीधा कह दूं न्यूज, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश क्या कहती है कि जिस भी चीज या जिस भी व्यक्ति को आप सुनते हैं और वहां पे सुनना दिखाने के लिए आपने अगर लिसन वर्ड लगाया है, तो उस व्यक्ति और चीज के नाम से पहले एक वर्ड लगेगा जिसको हम टू कहते हैं। कमाल देखिए, इस शब्द का मतलब भी सुनना है तो इस शब्द का भी मतलब सुनना है, पर फर्क देखिए बच्चों, अगर मैं सुनना इससे दिखाता हूं तो इसके बाद सीधा उस व्यक्ति चीज का नाम आता है जिसको हम सुनते हैं, पर सुनना अगर मैं लिसन से दिखाऊं तो इसके बाद आने वाले व्यक्ति और चीज को जिस प्रेपोजिशन से दिखाते हैं वो टू है। अच्छी बात देखिए, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, ये हमेशा टू ही रहेगा, ये हमेशा टू ही रहेगा। अब यही बात आपको सीखनी थी कि हर स्थिति में लिसन के बाद आने वाले व्यक्ति उस चीज के नाम से पहले जिसको सुना जा रहा है तो टू ही लगेगा, इसे कहते हैं फिक्स्ड। यानी कि वर्ड्स के साथ तय है, अगर ये है तो उसके साथ ये आएगी, अगर सिचुएशन इसकी ये बनती है तो। मैं बार बार ये शब्द कह रहा था, इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स को आप सीखिए, ऐसे शब्दों को आप सीख लीजिए जिनके साथ आने वाली फिक्स्ड प्रेपोजिशंस एग्जाम्स का भी हिस्सा बनती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में इन शब्दों को जब हम यूज करते हैं तो हमेशा गलती कर बैठते हैं। आज मेरे पास इन पेजेस में वो सारे इंपॉर्टेंट 10 वर्ड हैं, पहले मैं 10 वर्ड से शुरू करूंगा, बेटा इनको याद करना है, बहुत सारे नहीं बता के 10-10 करके डेली देता हूं, इनको याद करके देखिए। रोज वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं, इन वीडियोस को आप अपडेट करते चलो। इस समय में जितना भी सीखने का मौका मिल रहा है उसको सीखिए, क्वालिटी टाइम देखिए, ये नहीं कि 2-4 मिनट को वीडियो को देखा और दैट्स ऑल, ऐसे तो देखा ही मत करा करो। देखना है तो सीखने के लिए देखना है, ये नहीं चेक करने के लिए देखना कि कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सभी टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, किसका तरीका किसको पसंद आता है ये अलग बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का तरीका किसी को तो किसी का तरीका किसी को, पर सभी टीचर्स के मन में एक ही भाव होता है कि मुझे अच्छा पढ़ाना है, मेरे सभी स्टूडेंट्स को मुझे अच्छा सिखाना है। तो कम से कम ये भेदभाव टीचर्स के मन में भी नहीं होता तो आपके मन में भी नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि उन 10 शब्दों को मैं बहुत इजी तरीके से आपके लेवल पर आकर समझाने की कोशिश करूं, जिससे ये सारे शब्द आपके दिमाग में एज इट इज बैठ जाएं। चलो बेटा शुरू करता हूं।
ये वर्ड्स आपको क्लोज टेस्ट में भी फायदा देंगे और हर जगह फायदा देंगे। आज का मैं पहला वर्ड चाहता हूं कि कॉपी में अपने हिस्सा बना लीजिए आप। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कंपेयर। मैं सभी के मैसेज भी देखता रहूंगा, आप सभी बस इसको कमेंट करते चले, मुझसे बात करते चले। इसमें बड़े ध्यान से देखिए, कंपेयर शब्द आता है। अब कहा यह जाता है कि कंपेयर के साथ टू भी आता है, तो कंपेयर के साथ विद भी आता है, और यही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि कंपेयर के साथ कब टू आता है और कंपेयर के साथ कब विद आता है। और इस क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि कंपेयर के साथ कब विद आता है और कब टू आता है। इसके लिए मैं दो अलग अलग क्वेश्चंस देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। मैं एग्जाम्स के भी क्वेश्चन अपने सामने लेके आऊं, बड़े ध्यान से देखो। हैप्पीनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड डैश मनी। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाता हूं बेटा। योर शर्ट will be compared dash mine। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाया है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने आप दिया है। अब देखिए यहां पर, हैप्पीनेस कैन नॉट बी कंपेयर डैश मनी, योर शर्ट विल बी कंपेयर डैश माइन। मैं आपको याद करा देता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से देखो। बड़े ध्यान से सुनना। कंपेयर के साथ टू भी आता है, तो कंपेयर के साथ विद भी आता है। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखो बेटा। अगर आप ध्यान से पढ़ के देख रहे होंगे बेटा जी, तो यहां पर हैप्पीनेस का कंपैरिजन पैसे से किया गया है, और गौर दीजिए यहां पर शर्ट का कंपैरिजन, माइन कहने का मतलब मेरी शर्ट, मैंने माई शर्ट को निकल के मैंने यहां पे माई शर्ट को बदलकर माइन लिख दिया, क्योंकि एक सेंटेंस में बार बार चीजों का नाम लिखने से अच्छा है कि आप एक काम करो, उस चीज के नाम को उस शब्द में ही छिपा दो, और माई के अंदर किसी भी चीज को छिपाना है तो उसे माइन करके लिख देते हैं। अगर मैं माइन लिखता हूं तो उसका मतलब यहां पर इसके बगल में उसी चीज का नाम रिपीट किया गया जिसका नाम पहले से आ चुका है। अच्छी बात देखिएगा, यहां पर शर्ट की तुलना शर्ट से है, और यहां पर हैप्पीनेस की तुलना मनी से है। और आप अच्छे से एक बात याद रखेंगे, अगर दो बराबर की चीजों में कंपैरिजन होता है तो वहां हमेशा विद आता है, और दो अलग अलग प्रकार की चीजों में कंपैरिजन होता है तो टू आता है। यहां पे हैप्पीनेस का कंपैरिजन मनी से किया गया है, दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि यहां मेरा आंसर टू होगा। और यहां पर कंपैरिजन शर्ट का शर्ट से है, तो यहां पे दो बराबर की चीजें हैं, तो यहां कंपैरिजन विद से होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सीखें कि सेम चीजों पर होने पर विद, तो अलग अलग चीजें होने पर टू का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना सा आपने समझ लिया होगा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और मैं अगला वर्ड आपको सिखाता हूं। यहां पर नेक्स्ट वर्ड को बड़े गौर से देखना किसमें है क्या। बेटा जी इन चीजों को आप जितना बनाएंगे, अलग अलग सेंटेंस बना के देखो, सोचो दिमाग में थोड़ा सा कि ऐसे और मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे इन चीजों को मैं बिल के या लिख के देख सकता हूं। ऑप्शंस बनाते चलो, मुझे कमेंट में करते चलो, मैं चेक करता हूं कि आप कितना सीख पा रहे हो कितना नहीं। एक वर्ड देखिए अगला मेरे पास आता है, जो इस वर्ड को अगर मैं आपके सामने लेके आऊं तो ये वर्ड है हमारे पास कंपीट। अब कंपीट का मतलब होता है गाइस कि किसी से प्रतिस्पर्धा करना। जब हम किसी से द्वंद करते, प्रतिस्पर्धा करते हैं किसी गेम के अंदर, तो वहां पे कंपीट आता है। इसलिए आपके एग्जाम्स का नाम कंपटीशन के एग्जाम्स रखा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर कर आगे निकलते हैं और जॉब को लेते हैं, कुछ को पछाड़ देते हैं। तो कंपीट का मतलब प्रतिस्पर्धा करना होता है। अच्छी बात सिखाऊंगा बेटा कि कंपीट के साथ दो प्रेपोजिशंस आती है, एक प्रेपोजिशन विद आएगी तो एक कंपीट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आएगी। मेरे शब्द को इस तरीके से मैं लिखूंगा कि मजाल ही नहीं है कि आपको दिक्कत भी आ जाए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा, देखिए क्या। इंडिया विल हैव टू compete डैश पाकिस्तान डैश द कप। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो प्रतिस्पर्धा करने वाली एक कंट्री जिसका नाम मैंने लिखा इंडिया, और प्रतिस्पर्धा जिससे होगी उस दूसरी कंट्री का नाम लिखा मैंने पाकिस्तान। यहां पर इंडिया कॉम्पीट करेगा पाकिस्तान से, और यही नहीं बताया गया कि कौन किससे कॉम्पीट कर रहा है,
बल्कि साथ साथ ये भी दिखाया गया कि किसको किससे कंपीट करना पड़ेगा, किस लिए। शायद मैं थोड़ा सा तेज बोल गया, मैं दोबारा से बोलता हूं। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको यही नहीं पता चला कि किसकी कंपटीशन किससे हो रहा है, बल्कि आपको यह भी पता चला है कि यहां पे कंपटीशन किस चीज के लिए हो रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया का कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है, और हो रहा है कब के लिए। अगर मैं इस समय आके वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा हूं, और सोच के देखिए। तो यहां पे भारत का कंपटीशन किससे हो रहा है, पाकिस्तान से, और किसके लिए हो रहा है, कब के लिए। तो ध्यान देना बेटा, कॉम्पीट जिससे होगा उसे विद से बताएंगे, और कॉम्पीट जिस चीज के लिए होगा उसको फोर से दिखाएंगे। यही तो फिक्स प्रेपोजिशन है। यानी कि कंपीट वर्ड के साथ हमेशा अगर उस व्यक्ति का नाम लेके आएंगे जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा है तो विद है, और जिस चीज के लिए कंपटीशन है वो हमेशा फोर से दिखाया जाएगा। कितना बढ़िया और कितना सटीक आपको मीनिंग समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि दूसरा वर्ड भी आपके दिमाग तक पहुंचा होगा। तीसरे वर्ड की तरफ चलता हूं बेटा। इनको अच्छे से नोट्स बना के बार बार सुने, देखें, समझें। जितना आप सीखेंगे वो टीचर को एक अपनी तरफ से गिफ्ट होता है। हर टीचर का कद तब बढ़ता है जब उसके स्टूडेंट्स का कद बहुत ऊंचा होता है। एक वर्ड देखिए बेटा, फीड। फीड का मतलब किसी को खिलाना होता है या खाना होता है। जब हम किसी को भोजन देते हैं या खाते हैं तो उसे फीड कहते हैं। तो फीड का मतलब खाना भी होता है, तो फीड का मतलब भोजन को खिलाना भी होता है। जैसे एक मदर अपने बेटे को या अपने बच्चे को, बेटा नहीं अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उसे फीड करती है। तो फीड की फॉर्म होती है फीड, फेड, फेड। अब फीड में देखिए क्या है, फीड के साथ दो प्रेपोजिशन आती है बेटा। एक तो आती है ऑन और एक आती है विद। पता नहीं कितनों को पता है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम का एक क्वेश्चन लेके आता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस दोनों क्वेश्चन को देखना, एक मैंने अपने पास से लिखा है। अ स्मॉल चाइल्ड फीड्स डैश मिल्क ओनली। और मेरा अगला सेंटेंस देखिएगा बेटा ध्यान से, ये एग्जाम का क्वेश्चन ये वाला बेटा। द मिल्क मैन feeds his cows dash grass। अब जरा गौर से देखिएगा, इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ के देखूं तो इसमें एक साफ साफ सुनने को मिलता है कि एक जो बच्चा होता है वो दूध पर निर्भर होता है। इसका मतलब वो दूध पीकर या खाकर, जैसा भी आप बोलना चाहें, ही जिंदा रह पाता है। इसका मतलब उसका भोजन देखा जाए तो एक बच्चे का जो भोजन है वो मिल्क है। और यहां पर अगर इस सेंटेंस को पढ़ के देखो तो यहां पर एक दूध वाला व्यक्ति अपनी गाय जो है उसको वो खिलाता है। और किस चीज से खिलाता है, घास से खिलाता है। यानी कि उनका जो पेट भरता है वो घास से भरता है। अब बड़े ध्यान से सुनो बेटा, अगर फीड का मतलब खाना है, जैसे यहां पे बच्चा पीता है, खाता है, पेट भरता है। अगर फीड का मतलब पेट भरना है तो जिस चीज पर आप फीड करते हैं उस चीज के नाम से पहले हमेशा ऑन आएगा। पर अगर फीड का मतलब पेट भरना है, से पेट भरना है, तो ध्यान दें जिसका पेट भरा जा रहा है उसका नाम अगर उस चीज से जोड़ दिया जाए जिसके द्वारा पेट भरा जा रहा है तो उसे विद से दिखाया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाएगा। अगर हम ये कहना चाहें कि ये व्यक्ति या ये चीज इसको खा के जिंदा रहता है या इससे पेट भरता है तो फीड के बाद ऑन करके चीज का नाम ले आए। पर अगर हम यहां पे कहें कि फला फला व्यक्ति किसी और व्यक्ति या चीज का पेट भरता है इस चीज के द्वारा तो उसे विद की मदद से दिखाया जाता है। सेंटेंस की बनावट लिख लेना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे ऑन क्या होता है और विद क्या होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं टाइम ज्यादा ना लूं और सीधा सीधा लिखता चलूं, आप मुझे कमेंट में बात करते चलें। मैं अगले वर्ड की तरफ आता हूं बेटा जी। ये वर्ड भी आपके लिए बहुत कमाल का होगा। अगला वर्ड मेरे पास जो आता है, ये एग्जाम्स के सारे वर्ड हैं बेटा। इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये वर्ड है हमारा इंप्रेस। इंप्रेस शब्द वर्ड तो आपने सभी ने सुना है बच्चों कि इंप्रेस का मतलब तो प्रभावित करना भी होता है। पर मैं चाहता हूं कि यहां पे इंप्रेस का जो मीनिंग मैं समझाना चाह रहा हूं वो देखिए क्या है। इंप्रेस का मतलब किसी के मन में कोई बात बैठाना भी होता है। बड़े ध्यान से सुनो बेटे, इंप्रेस का मतलब किसी के मन में कोई बात बैठाना भी होता है। अच्छी बात क्या है बच्चों कि इंप्रेस के साथ आने वाली प्रेपोजिशंस अगर मैं देखूं तो विद भी है और इंप्रेस के साथ आने वाली प्रेपोजिशन देखे जाए तो ऑन भी है। मैं फिर बोल देता हूं आप सभी के लिए, इंप्रेस का मतलब किसी के मन में कोई बात बैठाना भी होता है, और जब इसका मतलब किसी के दिमाग में कोई बात डालना होता है, उसको अच्छे से तैयार कर देना होता है, ऐसी मतलब मन की एक अवस्था बना देना कि व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा जरूर, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ आने वाली प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं।
एक प्रेपोजिशन विद होती है तो एक प्रेपोजिशन ऑन होती है। मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं। एग्जाम से जुड़ा एक है, एक मैंने अपने पास से बनाया है। देखिए क्या, द पेरेंट्स ट्राइड टू impress the son dash the habit of regular savings। एक क्वेश्चन बेटा मैं अपने पास से लिख देता हूं, यहां पर देखिए, the parents impress the habit of regular savings dash their children। अब देखिए दो क्वेश्चन आ गए आपके पास बेटा, बड़े ध्यान से देखिए। The parents tried to impress the son dash the habit of regular savings। और इस सेंटेंस को अगर मैं देखूं, the parents impress the habit of regular savings dash their son। फर्क देखिए क्या है, अगर impress के साथ पहले उस व्यक्ति का नाम लगा दिया जाए जिसके अंदर वो चीज डालनी है, और बाद में उस चीज का नाम डाला जाए जिस चीज को मन में बैठाना है। देखिए यहां पर सन को पहले लिखा गया है, जिसके मन में बैठाया गया वो सन है, वो पहले आया, और जो बात मन में बैठाई गई है वो पीछे लिखी है। नीचे आओ, यहां पर जो बात मन में बैठानी उसको आगे लिखा है, और जिसके मन में बैठानी उसको पीछे लिखा है। ऐसा करने से प्रेपोजिशन बदल जाती है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। अगर जिसके मन में बैठाया जा रहा है उसको आगे लिखा जाएगा तो प्रेपोजिशन विद आएगा, और अगर उस चीज का नाम पहले आ गया जिसको बैठाया जा रहा है और जिसके मन में बैठाया जा रहा है उसके नाम से पहले ओन आएगा। तो इस सेंटेंस में फर्क देखिए, द पेरेंट्स इंप्रेस द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स ऑन देयर चिल्ड्रन। यहीं पर आ जाओ, द पेरेंट्स ट्राइड टू इंप्रेस द सन विद द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग्स। ये मैं कहना चाहता था कि इस बात को समझ के देखिए कि इंप्रेस विद भी होता है, इंप्रेस ऑन भी होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो उसको एक बार थोड़ा सा पीछे जाके बैक करके देखो, दोबारा से सुनो कि मैंने अभी क्या बोला था, आप कभी भूल नहीं सकते बेटा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ता हूं बेटा जी, बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल भी ऐसा डालूंगा कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हो, एक क्वेश्चन और हो जाए। अगला वर्ड समझाता हूं बेटा, देर ध्यान से देखना। एक वर्ड होता है इंग्लिश में अग्री। अगर हम अग्री शब्द कहते हैं तो अग्री का मतलब किसी से सहमत होना होता है। बड़े ध्यान से देखो बेटा, अग्री के साथ विद भी आता है तो अग्री के साथ एट भी आता है, अग्री के साथ विद भी आता है तो अग्री के साथ एट भी आता है। अब अग्री विद और एट में फर्क क्या होता है बेटा? अग्री का मतलब होता है सहमत होना। एक तो हम सहमत होते हैं किसी व्यक्ति से और एक सहमत होते हैं किसी चीज पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मानो मैंने कोई बात कही, मैंने कुछ भी कहा और उसको कहने के बाद आपने जब सुना और सुनने के बाद आपके मन में आया कि यार बंदा ठीक कहता है, और आप ये कहते हो कि मैं आपसे सहमत हूं, तो ध्यान से देखिए कौन किससे सहमत हुआ? एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सहमत हुआ है। और जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से सहमत होता है तो ऐसी स्थिति में हम अग्री विद कहते हैं। पर अगर आप कह दो मैंने कोई बात बोली और बात बोलने के बाद ये कहते हैं आप कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हूं, तो जरा गौर से देखिए यहां पर सहमत कौन है? एक इंसान, पर है किससे? किसी इंसान नहीं बल्कि उसकी किसी बात से। और जब हम सहमत किसी चीज से होते हैं तो वहां पे अग्री विद नहीं अग्री एट होता है। यही क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान से देखिए। आई अग्री विद यू ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर सहमत होता हूं। तो देखिए जिससे सहमत हुए हैं, अगर पर्सन से पर्सन सहमत है, व्यक्ति से सहमत है तो विद, और जिस चीज पर सहमत है वो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो सॉरी ये मैं बताना चाह रहा था ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पे ऑन नहीं बल्कि एट जैसे शब्द का प्रयोग होगा, तो एट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बड़े ध्यान से देखिए, जिससे सहमत है उस व्यक्ति का नाम आएगा तो विद, और जिस चीज पर सहमत होते हैं तो उसे एट की मदद से दिखाया जाता है। पर एग्जामिनर वहां पे ऑन देगा, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया ऑन नहीं एट आएगा। अब मैं अगले वर्ड की तरफ बढ़ता हूं बेटा जी।
आप मुझसे जुड़ते रहें, बस बात करते रहें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करें बेटा, अपने तक सीमित ना करें, क्योंकि हर टीचर का मन होता है कि अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगला वर्ड मैं चाहता हूं कि आप सब देखेंगे, ये वर्ड है बेटे अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। मैं अच्छी बात सिखाता हूं कि अपोलोजाइज के साथ वहां पर एक टू भी आता है, तो अपोलोजाइज के साथ वहां पर एक फोर भी आता है। और यही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि अपोलोजाइज टू क्या होता है और अपोलोजाइज फोर क्या होता है। अब अपोलोजाइज टू और फोर के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छी बात है, सीखने लायक बात है, सीख लीजिए। देखिए क्या, जिससे क्षमा मांगोगे वहां टू करके आएगा, और जिस चीज के लिए क्षमा मांगोगे उसके नाम से पहले फोर आएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। जिससे क्षमा मांगोगे वहां टू आएगा, और जिस चीज के लिए क्षमा मांगोगे वहां पे फोर आएगा। आपने देखा होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले आके क्षमा मांगी थी हमारे देश के लोगों से। अब देखिए कैसे, दी पीएम अपोलोजाइज्ड, किससे मांगी? द पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, किस लिए मांगी? लॉकडाउन के लिए। अब देखिए कौन क्षमा मांग रहा और किससे, किस चीज के लिए क्षमा मांग रहा है। यहां दोनों चीजें हैं, किससे क्षमा मांगी गई और किस चीज के लिए। ध्यान से देखा जाए, इस चीज के लिए क्षमा मांगी गई और इनसे क्षमा मांगी गई। जिससे आप क्षमा मांगते हो टू करके उसका नाम आएगा, और जिस चीज के लिए क्षमा मांगते हो फोर करके उसका नाम आएगा। तो द पीएम अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर लॉकडाउन। लॉकडाउन के लिए उन्होंने भारत के लोगों से क्षमा मांगी। तो अपोलोजाइज टू और फोर, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा बेटा। अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं बेटा जी, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको इतना ही अच्छा लगेगा जितना ये था। अगला वर्ड आता है बेटा जी मेरे पास एसोसिएट। अब बड़े ध्यान से देखो, एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना। एसोसिएशन भी सुना होगा आपने, किसी भी व्यक्ति का समूह होता है, ग्रुप लोगों का समूह होता है, एक फर्म भी होती है। तो एसोसिएट का मतलब जुड़ना होता है। अच्छी बात देखिए क्या है, एसोसिएट के साथ विद भी आता है, तो एसोसिएट के साथ इन भी आता है। मैं एक सेंटेंस दिखाना चाहता हूं, मैंने लिखा था, मैं चाहूंगा कि आप सभी देखें। पीपल अक्रॉस द country associated dash associated themselves dash Anna Hazare dash a fight अगेंस्ट करप्शन। अब देखिए ध्यान देना, एसोसिएट का मतलब जुड़ना होता है, तो जिससे हम जुड़ते हैं उसके नाम से पहले हमें विद लगाना चाहिए, और जिस चीज के लिए अंदर जिस काम में जुड़ते हैं। फिर से सुनो, एसोसिएट का मतलब जुड़ना होता है, तो जिससे आप जुड़ते हो विद करके उसका नाम लगाना है, और जिस काम के लिए आप जुड़ते हो उस काम से पहले इन आना है। जैसे लोग पूरे भारत मतलब अक्रॉस द कंट्री, ये पूरी कंट्री से जुड़े, अपने आप को जोड़ा, किससे जोड़ा? अन्ना हजारे से जोड़ा, तो विद। और किस में जोड़ा? एक करप्शन के अगेंस्ट फाइट के अंदर अपने आप को जोड़ा, तो जिस चीज में जोड़ा इन करके उसका नाम आएगा इन अ फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एसोसिएट विद और इन दोनों ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि अगले वर्ड की तरफ मैं आगे बढ़ूं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है और कितना कीमती ये शब्द है। चलो इस एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको अगला वर्ड पढ़ाते हैं बेटा। देखिएगा एक वर्ड आता है हमारे पास, यस, इंटरफेयर आता है। इंटरफेयर का मतलब दखल अंदाजी करना होता है। इसके साथ विद भी आता है और इसके साथ इन भी आता है। बड़े ध्यान से देखिए, इंटरफेयर का मतलब दखल अंदाजी करना होता है, इसके साथ प्रेपोजिशन विद भी आती है, तो इसी के साथ प्रेपोजिशन इन भी आती है। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरफेयर के साथ विद कब आएगा और इन कब आएगा, तो मैं इसको एक एग्जांपल बताता हूं, बड़े ध्यान से देखो। डोंट
इंटरफेयर डैश एनीवन डैश हिज वर्क। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कहा जा रहा है कि दखल अंदाजी ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके काम में। फिर मैं बोल देता हूं, दखल अंदाजी ना करें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके काम में। अगर इंटरफेयर शब्द के बाद पहले हम उस व्यक्ति का नाम लगा दें जिससे दखल अंदाजी करनी है तो वहां पे हमेशा विद का प्रयोग करेंगे। और अगर इंटरफेयर के बाद उस चीज का नाम लगा दे जिसमें दखल अंदाजी करनी है तो वहां पर फिर हम इन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इंटरफेयर में विद कब लगा और इन कब समझ में आया। जहां भी डाउट आ जाए तुरंत पीछे जाओ और दोबारा से सुनो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और अगला वर्ड आपके दिमाग में डालता हूं। देखिएगा क्या मैंने कहा, अगला वर्ड आपके दिमाग में डालता हूं। यही बात मुझे दिखानी है कि अगला वर्ड क्या है आपके सामने। इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये इनकलकेट होता है। हाँ, इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब किसी भी चीज को डालना होता है और किसी के दिमाग में डालना होता है, बैठाना होता है। जैसे कहते हैं अच्छी आदतें अपने अंदर डालो। बड़े ध्यान से सुनो, अच्छी आदतें अपने अंदर डालो। तो जो डालना जोड़ना होता है ना, उसे इंग्लिश में हम इनकलकेट कहते हैं। अच्छी बात क्या है कि इनकलकेट के साथ इन भी आता है तो इनकलकेट के साथ विद भी आता है। जैसे देखो, वी मस्ट इनकलकेट गुड हैबिट्स डैश आर चिल्ड्रन। इस बात को देखिए, यही एक सेंटेंस और देखो, वी मस्ट इनकलकेट आर चिल्ड्रन डैश गुड हैबिट्स। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो इस स्टेटमेंट में साफ साफ शब्दों में कहा गया कि हमें अच्छी आदतों को अपने बच्चों में डालना चाहिए। और इस सेंटेंस में देखूं तो जिस चीज को डालना चाहिए वो पीछे लिख दिया और जिसके अंदर डालना चाहिए वो आगे आ गया। और ऊपर देखो, यहां जिस चीज को डालना चाहिए वो आगे आ गया और जिसके अंदर डालना चाहिए वो पीछे चला गया। इतना सा फर्क से भी प्रेपोजिशन बदल जाती है। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, सुनो। अब अगर जो चीज डाली जा रही है वो आगे आ जाए और जिसमें डाली जा रही है वो पीछे चला जाए तो प्रेपोजिशन इन आएगी। और अगर जिसमें डाला गया वो आगे आ जाए और जो चीज डाली गई है वो पीछे चली जाए तो ऐसा करने पर वहां पर आपको प्रेपोजिशन विद लगानी है। यही एग्जाम्पल आपको समझाना था, बड़े ध्यान से सीख लीजिए। समझ में आया नहीं आया? ये डेफिनेटली समझ में आएगा। अंत तक जाने वाले व्यक्ति मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर पूरा वीडियो देखा है और सबके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए तो मैं आपका आभार रहूंगा। जैसे आप मेरे सिखाने से अच्छा फील करते हैं, ऐसे मैं आपके चीजों को शेयर करने से अच्छा फील करता हूं। ये बात अलग है। प्लीड लास्ट वर्ड है बेटा आज का, मन से सीखिएगा। विन्नति करना आर्गुमेंट करना भी होता है, विन्नति करना आर्गुमेंट करना भी होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्लीड। प्लीड के साथ आने वाली प्रेपोजिशन देखिए, प्लीड के साथ विद भी आता है तो प्लीड के साथ फॉर भी आता है। बिल्कुल ठीक है, समझाता हूं। देखिए बेटा क्या है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेके आता हूं, आई हैड टू प्लीड डैश शॉपकीपर डैश लेसनिंग द प्राइस। देखिए बेटा, जिससे विन्नति की जाती है, जिससे आर्गुमेंट किया जाता है, जिस व्यक्ति से विन्नति आर्गुमेंट किया जाता है, मतलब है प्लीड का ही। अगर प्लीड के बाद उसका नाम आ जाए जिससे विन्नति करते हो तो ध्यान देना आपको हमेशा प्रेपोजिशन विद लगाना है। और अगर फिर उस चीज का नाम लगा दे जिस चीज के लिए विन्नति की गई, जैसे पैसे कम करने के लिए की गई है, तो फॉर आएगा। उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 शब्द आपके दिमाग तक पहुंचे होंगे। अगर मैं समझाने में कामयाब रहा तो अपना उत्साह अपने कमेंट्स में दिखाइएगा, अपने लाइक्स में दिखाइएगा, अपने शेयर में दिखाइएगा। इससे ज्यादा आभार मैं आपका किसी चीज में प्रकट नहीं कर सकता। टीचर हूं, इस तरीके से बोलता हूं, कई बार फील करता हूं, पर बस यही है कि अपनी ये जो एक स्किल्स हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से इस बात का संवाद करके। मैं सबके डाउट्स और सारे क्वेश्चंस लूंगा भी,
धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।